अकाल से भी बिल्कुल अलग अकाल था, उस अकाल से बिल्कुल अलग अकाल था। हालेलुया। हमको इसका मतलब ये हुआ, कई बार जब समस्या आएंगी ना, हर बार एक जैसा नहीं आएगा, हर बार एक जैसा नहीं आएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया होगा। हो सकता है कुछ अभी तक जो आपने सहा है, अब तक शायद आप उसमें महारत हासिल कर लिए होंगे, लेकिन अब जो आएगा वो इससे भी अलग आएगा। समस्याएं बड़ी छोटी और अलग अलग समस्याएं आती हैं, और कई बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हर बार एक नई परेशानी, हर बार एक नई दिक्कत, हर बार एक नया क्लेश। हे मेरे प्रिय लोगों, अकाल आया था, अकाल आया है, और अकाल क्या करता रहेगा? आता रहेगा। उससे निराश नहीं होना। ये गलतफहमी को अपने मन से निकाल देना है। नंबर दूसरी एक बात है, हमें जब ये अकाल में इसहाक रह रहा था, बाइबल कहती है इसहाक वहां से कहां की ओर जाना शुरू कर दिया? इसहाक वहां से पलायन किया, वो वहां से कनान से निकला, और कनान से निकलकर वो चलते चलते कहां पर पहुंचा? वो गरार में पहुंच गया, और गरार में जब पहुंचना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला, हे इसहाक मिस्र में मत जाना, हे इसहाक मिस्र में मत जाना। इसका मतलब इसहाक कहां जा रहा था? कहां जा रहा था? मिस्र में जाना। कहां जा रहा था? मिस्र में जा रहा था। आज कई बार दुख मुसीबत परेशानी आती है तो हम भी पता कहां पर चले जाते हैं? हमें पुराने जीवन में चले जाते हैं। हम भी कहां पर चले जाते हैं? अविश्वास में चले जाते हैं। हम भी कहां पर चले जाते हैं? निराशाओं में चले जाते हैं। हम भी कहां पर चले जाते हैं? गहरी उदासी में चले जाते हैं। और आज प्रभु का आत्मा और परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वास में मत जा। आज प्रभु का आत्मा कहता है उस गहरी उदासी में मत जा। प्रभु का आत्मा कहता है उस गहरी उस उदासी में, निराशा में मत जा। प्रभु ने कहा जहां पर तू है, अर्थात वहीं पर। कहां पर है तू? गरार में था। प्रभु ने कहा वहीं पर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रभु ने कहा यहीं पर। क्या बोला? यहीं पर है। क्या बोला? यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर तो क्या है? अकाल। यहाँ पर तो क्या है? लेकिन अकाल के समय पर परमेश्वर उससे कह रहा है तू यहीं पर। आपको मालूम है कई बार, आप थोड़ा सा मैच्योर वाला बात को समझिएगा, कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, हमारी क्या प्रार्थना होती है? प्रभु इसमें से क्या कर दे? क्या कर दे? इसमें से क्या कर दे? निकाल दे। इस समस्या में से क्या कर दे? निकाल दे। इस कठिनाई में से क्या कर दे? निकाल दे। इस बीमारी में से क्या कर दे? निकाल दे। इस क्लेश में से क्या कर दे? निकाल दे। ऐसा भी यही कर रहा होगा प्रार्थना, कैसे भी करके। आपको मालूम है ये मिस्र में क्यों जा रहा था? मिस्र में वो इसलिए जा रहा था, मिस्र में अनाज था, मिस्र में भोजन था। कारण पता क्या है? मिस्र के पास एक नदी पाई जाती है जिसको बोलते हैं नील नदी, और उस नील नदी के कारण मिस्र देश में हमेशा क्या रहता है? अनाज रहता है ना, भोजन वस्तु रहती है, हरियाली रहती है। और सारे लोग जा रहे थे, और उसने सारे लोगों को देखा होगा, और उन सारे लोगों को देख करके ये भी यात्रा शुरू कर दिया, ये भी उस मिस्र की ओर जा रहा है। लेकिन प्रभु ने बोला तू इसमें से नहीं निकलना है, तू यहीं पर रहना है, तू यहीं पर रहना है। आज हो सकता है हम भी कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसमें से निकाल दे, प्रभु इस परेशानी में से निकाल दे, प्रभु इस क्लेश में से निकाल दे, प्रभु इस दुख में से निकाल दे। लेकिन हो सकता है प्रभु का आत्मा आप में से कईयों को कह रहा होगा तू इसी में रहे। कई बार प्रभु बोलता नहीं तू इसी में रहे, तुझे इसी में ही रहना है। हम सोचेंगे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं निकलने के लिए, जैसे आप प्रार्थना कर रहा होगा निकलने के लिए, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? नहीं इसी में रहे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है इसी में रहे। अब हम सोचेंगे ये क्या बोल रहे परमेश्वर, क्यों बोल रहे परमेश्वर इसी में रहने के लिए? मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार परमेश्वर समस्याओं में रख करके ही हमारा निर्माण करते हैं। कई बार परमेश्वर समस्याओं में रख करके ही हमारी उन्नति करते हैं। कई बार परमेश्वर दुख क्लेश और मुसीबतों में ही डाल करके क्या करते हैं? हमारी उन्नति करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं और आप सच में अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगर मैं और आप सच में अपने विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं, अपने प्रार्थना के जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, दान वरदानों में उन्नति करना चाहते हैं, और प्रभु के साथ वचन के जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जब सब कुछ अच्छा होता है कोई उन्नति नहीं होता है।
जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कोई उन्नति नहीं होता है, लेकिन जब जीवन में क्लेश, मुसीबत, परेशानियां, मुसीबतें होती हैं, उस समय पर हमारी प्रार्थना का जीवन का उन्नति होता है। वहां पर हमारे उपवास और प्रार्थना का उन्नति होता है, वहां पर हमारा आज्ञा पालन का उन्नति होता है, वहां पर हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति होता है, और वहीं पर हमारे पवित्रताई का उन्नति होता है। हालेलुया। इसलिए कई बार परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना जारी है, प्रभु जी इसमें से निकाल दो, प्रभु जी इस परिस्थिति में से निकाल दो, प्रभु जी इन हालातों में से निकाल दो, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, हमें तो उसी में रहना है। जैसे इसहाक को बोला, तू कहां पर रहे, तू करार में ही रहे, तू कहां पर रहे, करार में ही रहे। हमें उसी रीति से कई बार परमेश्वर हमें उन समस्याओं में ही रहने के लिए बोलता है, कठिनाइयों में ही रहने देता है, उसमें से निकलने नहीं देता या निकालता नहीं है। हो सकता है आप भी कुछ बातों के लिए कई सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ विषयों को रख करके आप भी कई समय से विनती कर रहे होंगे, हे परमेश्वर इसमें से मुझे निकाल दे, हे परमेश्वर इसमें से मुझे निकाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आज प्रभु आपसे कह रहा है, तू करार में ही रहे, तुझे यहीं पर रहना है, क्योंकि यहीं पर प्रभु मेरे और आपके लिए कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। यहीं पर प्रभु मेरे